we will talk about the Tech Empowerment Program. I must say the most awaited program of TechSync throughout the year because हमने पिछले साल भी इसमें around 80 to 100 लोगों को train किया है. The people having non-tech backgrounds, degrees other than IT, CS and SC. So उनको train किया और उनको हमने jobs भी दी कुछ लोगों को. उसके बाद we are able to make them that एलिजिबल कि वो मार्केट में जाकर जॉब्स कर सके या फिर वो अपना सर्वाइव कर सके इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन. सो विद मी Fahad Fahim, he is senior. He is leading the learning and development department at DevSync. So hi Fahad, how are you? I'm doing perfectly fine, Namnan. Thank you for having me. मेरे ख्याल से रमजान अफ्तारी से पहले पहले और रमजान से पहले पहले इसको करना was very important. Yes, and because we have like 10,000 plus applications, so उसको shortlist करना on the basis of the form they filled वो काफी hectic था, but we did it. And now उस पे क्या updates है फहद, थोड़ा सा share करते हैं इस पे. So the applications we got was more than 10,000 जिस तरह आपने बताया, and it was very difficult कि हम उसको with keeping everything the way it should be और सब कुछ हम properly लेके चलें. We have shortlisted down to around 500 people और हम अब उनको reach out करें and we're gonna have a lot of interviews as well. After if I have it right, हम ईद के बाद ही इसको process को थोड़ा तेज कर रहे हैं and हम start करेंगे इंशाल्लाह weekend तक. इंशाल्लाह. The progress. Okay, and I think लोगों के काफी questions थे because हमने कोई 1.5-2 महीने पहले इसको announce किया था and people are eagerly waiting कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे. So here is the session. अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में आप ड्रॉप डाउन करते जाएं, हम उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे. प्लस हमें जो मोस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से रिसीव हुए हैं उनको भी यहाँ पे एड्रेस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद दैट, फहद, व्हाट इज द नॉन टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड व्हाई वी आर डूइंग इट? अच्छा अमनान, पहला ना हमारा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा भी चैलेंज बना हुआ आईटी के लिए, दैट इज के लोकल टैलेंट है, इट्स अवेलेबल इन द मार्केट, लोग ट्रेन भी हो रहे हैं और बाहर से जॉब्स की पोस्टिंग भी आ रही है. हमारा इनिशियली इशू होता था व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग अदर देन आईटी, इसके हम टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी. एंड नाउ कुछ हमने कोविड के बाद से कोई 4-5 साल का एक पीरियड आया, वी हैव नोटिस्ड कि बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी निकल रही है एंड द टैलेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट एनीमोर, क्योंकि अब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है. सप्लाई कम है, डिमांड बहुत बढ़ गई हुई है. एंड हमने जितनी भी कंपनीज को देखे वो वर्किंग ऑन दी सर्विसेज मॉडल, ये सारा यही कर रही हैं दैट दे आर गेटिंग वर्क फ्रॉम द आउटसाइड. यहाँ पे टैलेंट को इतना ट्रेन किया हुआ था कि वो केपेबल होए कि बाहर से काम यहाँ पे लाके कंपनी में चल रहा है. सो द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज दैट वी एनेबल पीपल who are waiting for an opportunity, who have realized कि maybe उन्होंने जिस डिग्री में टाइम स्पेंड किया that is not aligning with their future self. यहाँ पे लोग टाइम इन्वेस्ट करें, सीखें, अंडरस्टैंड करें कि मार्केट चलती कैसे, सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, एंड देन इंशाल्लाह स्टार्ट गेटिंग जॉब्स इन द फील्ड. और हमारा जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था दैट वाज इन 2022 और 2023 के स्टार्ट में हुआ था. वहाँ पे वी वर फोकसिंग ऑन द सेम थिंग्स एज वेल. और अभी पोलिंग हुई थी तकरीबन 4-5 दिन पहले फ्रॉम द 100 पीपल वी ट्रेन्ड इन द फर्स्ट बैच, और उसके अंदर अराउंड 70% पीपल अमनान हैव फाउंड अ जॉब इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट. 30% पीपल वर डूइंग एन इंटर्नशिप और 10% ऐसा था जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी और दे स्टिक विद देयर प्रीवियस बैकग्राउंड. तो 70%, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि डेवसिंग आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है. वी वांट कि जब आप इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होते हैं, व्हेन यू आर लर्निंग थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, आप मार्केट में जाएं, मार्केट आपको देखे दैट यू आर नाउ अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल. अब आप एक फ्रंट के बंदे तैयार हैं, नाउ दे गोना पिक यू. और यही हुआ, कुछ लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने स्ट्रेट अवे जॉब शुरू कर दी थी. देयर वाज वन इंडिविजुअल जिसको मैं लिंक्डइन पे काफ़ी फॉलो कर रहा था, एंड आई सॉ कि वो पूरा 1 साल ही हैड नॉट गिवन अप, वो 1 साल कोर्सेज करता रहा है और अब उसने आके लिंक्डइन पे एक पोस्ट दैट आई फाउंड अ जॉब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट की. तो सक्सेस जो होता है ना, इट्स नॉट गोना कम राइट अवे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत की एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम. ओके, सो आई थिंक लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही होता है कि दैट यू गाइस हैव लाइक 10,000 प्लस एप्लीकेशंस और हम मौका सिर्फ
70 से 80 लोगों को देते हैं, मैक्सिमम 100 लोगों को। इससे ज़्यादा बैंडविड्थ आई थिंक किसी कंपनी की भी नहीं होती, अनलेस कि वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हों। सो बाकी 9000 या इतने लोगों का क्या बनेगा, उनका क्या करना है हमें? अच्छा, ये ऐसा सवाल है दैट जब हम खुद भी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे थे, वी हैड दिस इन माइंड एज वेल कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि 1000 नहीं, 500 नहीं, लेकिन एक ऐसा बच्चा होता हु रियली नीडेड दैट अपॉर्चुनिटी और उसको नहीं जा रही है, हमारा जो भी स्केल लगा था उसकी वजह से। वी अल्टीमेटली हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ना देयर इज नो मैजिक हैपनिंग एट DevSync के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या जितनी भी और भी कंपनीज करवा रही हैं आई बिलीव। और पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने किसी को लिंक्डइन पे अप्रोच किया हो जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो एज एन इंडिविजुअल, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको पता है यार ये बंदा है, दिस इज हु आई वांट टू बिकम, सही है। एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने मैसेज करके उन्हें ये कहने के बजाय कि मुझे सर अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा दें, जॉब दिलवा दें, आपने ये कहा हो कि आई वांट टू लर्न, आई वांट टू बिकम लाइक यू, मुझे बताएं मैंने किन चीज़ों पे फोकस करना है। सो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं दे आर वेरी लिमिटेड, बट हमारा जितना लर्निंग का प्लेटफॉर्म है वो सब कुछ ओपन है। द थिंग्स दैट वी गोना बी फोकसिंग ऑन, वो आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे अगर आपने हार्वर्ड का एक कोर्स है CS50 का, 24 घंटे की वीडियो है, 24 घंटे का कोर्स है, आप उसको महीने में करें, आप उसको 3 हफ्ते में करें, 2 महीनों में करें, राइट दैट डाउन। CS50 बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने वो कोर्स पढ़ाया हुआ है। यू कैन टेक 2 और 3 आवर्स आउट ऑफ द डे, आप उसको करें, और आई प्रॉमिस यू अगर हमारे स्टैंडर्ड्स के नहीं तो इंशाल्लाह उससे बेहतर ही आप सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट को। तो टू ब्रिंग इट डाउन, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, connect with us on LinkedIn, connect with the people who were a part of this program an year ago, उनसे पूछेंगे क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या हमें किस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए। फ्री कोडिंग सॉल्यूशंस हैं, फ्री लर्निंग सॉल्यूशंस हैं, जैसे कोड अकेडमी है, यूडमी और कोर्सेरा के आजकल बहुत फ्री कोर्सेज आ रहे हैं। यूट्यूब पे हर कोई सिखाने के लिए रेडी है, सीखने के लिए, लेकिन कोई रेडी नहीं है इस टाइम पे। तो अच्छा, और लोगों का ये होता है कि मतलब एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी है स्पून फीडिंग का, कि अगर आपने हमें गाइड कर दिया है तो फिर हमें मतलब घर तक भी छोड़ के हमें पूरा सिखाओ कि किस तरह से हमें बैठ के कोडिंग करनी है, सब कुछ करना है। बट वो ये भूल जाते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट तो कैंडिडेट की तरफ से आती है। सो इसको कैसे बैलेंस आउट करते हैं हम लोग? अच्छा, जब हम एक नई जॉब स्टार्ट करते हैं ना, और वट एवर वी डूइंग, इंटर्नशिप कुछ भी होती है, आपका एक छोटा सा टाइम होता है ट्रेनिंग का। कुछ कंपनीज इसको 2 महीने देती हैं, जिसमें DevSync देती है। कुछ कंपनीज आपको ऑनबोर्ड करते ही कहती हैं कि आपने काम स्टार्ट करना है। Now, one thing to understand is, and think of this practically, when you're approaching towards your work, आप खुद भी ना एक लिस्ट बना लें कि what I did today और किससे मैंने कितना सीखा। हमारा जो सेल्फ लर्निंग की परसेंटेज होती है, दैट इज द बिगेस्ट इन आर डे टू डे लर्निंग, और डे टू डे हमारे जितने भी टास्क होते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, हम खुद उसमें स्पून फीडिंग को ज़रा कम करते हैं। आप हमारे किसी भी डेव को उठा के पूछ लें, हमारा ASC हो, QA हो, रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की हो, साल हो गया, 2 साल हो गया हो, स्पून फीडिंग इज वन थिंग दैट इज नॉट कॉमन इन द कल्चर एंड ऑल्सो इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एट DevSync। आपको ना एक कुछ कार्स होती हैं, वो बचपन में आपको याद है कि टॉयज होते थे जिनके फ्रंट व्हील्स हैं, आप हिला नहीं सकते थे। We just pointed the car in the right direction और वो उसके बाद खुद चलती रहती थी। वो याद है आपको, चाबी वाली गाड़ियां होती थी। तो इस इनिशियल पुश की जरूरत है, एंड द लर्नर विल डू द रेस्ट ऑन हिज ओन। उसके पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसके पास उसके पीयर्स अवेलेबल हैं, मेंटोर्स अवेलेबल हैं। सो स्पून फीडिंग अगर नहीं हो रही, ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली कि किस वजह से नहीं हो रही। ओके, सो अभी क्वेश्चंस भी काफी आ गए हैं, बट वी विल स्टिक टू इट कि हम बाकी चीजें एड्रेस कर दें। सो एक और मेजर क्वेश्चन जो मेरे से ही हुआ था ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स कि व्हाई ओनली 60 to 70 सीट्स, हम इससे एक्सीड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे यही क्राइटेरिया था, इतनी ही सीट्स थी, और इस साल भी यही है। तो इसकी कोई खास वजह? राइट, अच्छा अमनान, एक काफ़ी ऑब्वियस रीज़न है। सो 60 to 70 पीपल अगर आप बात करो ना, तो ये 3-4 स्टार्टअप बन जाते हैं, सही। सो
incorporating these people in the office और उनके लिए हम mentors available करें, teaching facility available करें, and again if we're having you, we are worried about your health as well, तो हम food भी available कर रहे हैं. तो हम ना batches में इसलिए चलते हैं that we want to retain the quality as well. We want to slowly push these people into the market ताकि slowly इसका फायदा भी नजर आए. वी करंटली अगर मैं बात करूँ, हम हमारी तो कैपेसिटी नहीं है और मेरे ख्याल से फिलहाल किसी कंपनी की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि एट द सेम टाइम 1000 बंदा ऑनबोर्ड करके ट्रेन करे. बट वी डेफिनेटली गोना बी रीचिंग दैट नंबर सून. जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, एंड वी गोना डू दीज इन बैचेस एज वेल, ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं दे आल्सो अंडरस्टैंड कि कैन बी बिकम. आप अपने से साल पहले वाले एक रिसोर्स को देखते हो जो यही चीज़ करके गया हो ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मेरे लिए है भी कि नहीं. विच टेक्स द कन्वर्सेशन टू द सेकंड पॉइंट जो मैं बताने लगा था. अगर आपने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया है कि आपको डेवसिंग के पेज पे या लिंक्डइन पे या किसी पीयर ने एक फॉर्म का लिंक भेजा था कि आप फ्री बैठे हुए हैं तो ये कर लें, तो दिस इज वेयर वी नीड टू रीवैल्यूएट आवरसेल्व्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम 4 महीने रिक्वायर कर रहे हैं, देन वी नीड टू बी अवेलेबल फॉर दैट. वी नीड टू मेक श्योर कि हम 3 महीने बाद दोबारा उस माइंडसेट पे ना जाएं कि आई थिंक दिस वाज नॉट वर्थ इट और मैं इसमें मजीद ट्राई नहीं करना चाहता. ट्राई टू डू मोर. ये 3 महीने कुछ भी नहीं थे. दिस वाज एन आई ओपनर. ये आपको सिर्फ हमारी इंडस्ट्री दिखाने के लिए था कि दिस इज हाउ थिंग्स हैपन एंड दीज मनी अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू इन द सॉफ्टवेयर मार्केट एज वेल. तो ये ना देखें And इफ यू नॉट सेटिस्फाइड कुछ भी होता है. सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ. अगर कुछ भी होता है ये ना देखें कि हो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब होता है. रीच मी आउट, रीच नान आउट. अपने ट्रेनर्स को रीच आउट करें. हैशटैग डेवसिंग एकेडमी, हैशटैग टेक एम्पावरमेंट प्रोग्राम लिखें लिंक्डइन पे. यू विल अंडरस्टैंड कि सक्सेस स्टोरीज आपके सामने हैं. रीच आउट टू देम, उनको मैसेज करें, उनसे पूछें कि वाज दिस वर्थ इट. पूछें अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, व्हाट डू आई नीड टू फोकस ऑन. ऐसा क्या मुझे फ्री में प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि मुझे सेम लर्निंग मिल जाए. एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मेंटरशिप, आप हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको लिंक्डइन पे रीच कर लें. आप रोज के बेसिस पे कर लें. मैं अवेलेबिलिटी दे दूंगा लोगों की आपको. okay, and what about the batch one feedback? उसका feedback कैसा था? Because market काफी change हुई है in the previous year. तो हम इस साल क्या changes लेके आ रहे हैं, किन technologies पे काम करवाएंगे और क्या क्या उसमें process होगा? पहले मैं batch one की बात कर लेते हैं, कैसा रहा था हमारा total, then batch two पे आते हैं. Okay. So batch 1 started out in I think December 2022 हमने start किया था. And initially we had 100 people और उसमें से कुछ 3-4 लोग कम हुए थे. So we took feedback of around 90 plus people. मैंने आपको start में बताया था last week. And honestly, I was not hoping for the response that we got. 70% of the people have already found a job. We need to understand they did not have a degree. उन्होंने मेहनत की. मेहनत was the only thing that they did in the last year or they landed a role. And the first role that you get in the software industry, वही आपकी reputation बनाता है. You don't have to wait for another one. उसके बाद एक और आप करो. No one is going to ask you for your educational background. The industry wants problem solvers. उन्हें software engineer, BScs, fast का या किसी UET का, UCB का, UL का, किसी specific university का नहीं चाहिए. They want someone who can code and they can understand the problem and deliver the solution. तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, क्योंकि जब आप एक डिग्री कर रहे होते हैं यू आर गेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इट एज वेल. आपको 100 मसले निकलते हैं. कुछ टीचर्स के साथ निकलते हैं, कुछ सब्जेक्ट के साथ निकलते हैं. तो यू आर लर्निंग दैट पार्ट ऑफ द डिग्री. तो द फीडबैक वाज क्वाइट पॉजिटिव. 70% पीपल आर वर्किंग ऑन फुल टाइम जॉब्स. उनमें से 20% जो रह गए थे दीज वर डूइंग इंटर्नशिप्स और 10% अभी देयर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी और मुझे लग रहा है कि उनको भी इंशाल्लाह सून मिल जाएगी. Okay. जो current जी. Batch two पे. So batch 2 is going to be very similar. हमारा कुछ फोकस ऐसी चीज़ों पे होगा that we reevaluated and understood कि इस चीज़ का थोड़ा सा अभी एडिशन लाने की ज़रूरत है. So if we do any live session, if we do any YouTube video, उसमें एक कीवर्ड आप देखेंगे कि AI और ML का काफ़ी आएगा. While we will not be explaining कि आप how you can make AI or data science or ML your career, हम आपको ये ज़रूर बताएंगे how you can use AI to transform your career, how to make the best out of it.
सही है। हम्म, अगर आप एक ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, इफ यू सेंडिंग ईमेल, इवन फॉर यू चैट जीपीटी हैज अ सॉल्यूशन। अगर आप एक टेक्निकल लीड हैं एंड यू आर मेकिंग अ टेस्ट प्रोजेक्ट फॉर द क्लाइंट, इवन देन चैट जीपीटी हैज अ सॉल्यूशन। तो हम्म, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सर्च इंजन को यूज करना भी एक स्किल है, AI को यूज करना भी एक स्किल है नाम। सो वील आल्सो गोना बी incorporating that as well. इसके अलावा अगर हम बेसिक्स की बात करें, सो विल बी स्टार्टिंग आउट विद फंडामेंटल्स। अगर आपके हाथ में एक पेन और पेपर है, तो आप लिख लें whether you get selected, जो ऑडियंस है, और नॉट गेट selected, इंशाल्लाह whatever will happen for the best. लेकिन एक पेन और पेपर रख लें इफ यू वांट टू मे बी गो ऑन यूट्यूब एंड सी के आप किस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं घर पे इस प्रोग्राम को। सो इट्स फंडामेंटल्स ऑफ CS या स्लैश बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आपने HTML और CSS को स्टडी करना है, उसका कोई टेस्ट प्रोजेक्ट बना लेना है। आपने जावास्क्रिप्ट को देखना है, एंड इन दी एंड आपने फ्रंट एंड का कोर्स पूरा करने के लिए रिएक्ट JS को स्टडी करना है। लुक एट दीज, कोई अगर आपको यूडेमी पे कोई कोर्स मिलता है सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वो ले लें और कर सकते हैं। एंड इट्स गोना बी होपफुली 9 to 12 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कर रहे होंगे इनको फ्रेश रखने के लिए, जैसे लास्ट टाइम हुई थी। एंड हम कुछ सेशंस भी कर रहे होंगे फ्रॉम इवन मार्केटिंग, जैसे लिंक्डइन की आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल को बेहतर करना है, दैट हैपेंड लास्ट ईयर। गोइंग फॉरवर्ड आपने मार्केट में जंप किस तरह करना है, दैट वाज आल्सो अ सेशन। तो जो ट्रांजिशन होता है, वी विल बी मेकिंग दैट अ लॉट इजियर फॉर द पीपल एज वेल। और हम कुछ आजकल के जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ओके। सो हमने जो यूनिवर्सिटीज में बूट कैंप्स वगैरह करवाए थे, वो हाँ। भी सिमिलरली सेम ही थे। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? सो जब भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हैं ना, दैट इज रिक्वायरिंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो एक बूट कैंप लेता है, बट यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एट द टाइम। when you're in the facility for the training or when you're learning, आप अपनी पहली प्रायोरिटी होते हैं, कोई और आपकी प्रायोरिटी उस टाइम नहीं होता। यस। आपको मैसेज आ रहा हो, यू हैव टू इग्नोर दैट, वो मैसेज आप बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपने वो कंप्लीट करना है जो आपका डे का प्रोग्राम था। So the bootcamp is designed for people who already have a basic knowledge of development and CS culture itself. Because these are targeted towards the universities और वो अमूमन 4th या 6th semester के above बच्चे होते हैं सारे। So it only takes around 2 or 3 weeks to give them a basic idea of specific technology. हमने मन के boot camps करवाए हैं, Python के करवाए हैं, front end के करवाए हुए हैं, एंड हमारा ROR का जो बूट कैम्प दैट इज वेरी पॉपुलर इन द मार्केट एज वेल, तो हमने वो भी करवाया था। सो टू आंसर योर क्वेश्चन इन वन लाइन, these two are similar yet different from each other. One is designed for people who already have a basic idea, second is designed for people जो एक करियर की ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, एंड वो इंशाल्लाह हम करेंगे भी अप्रैल के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चंस भी कमेंट से ले लेते हैं। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की कोई लिस्ट अपलोड होगी या उनका क्राइटेरिया क्या है? सो क्राइटेरिया जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी इन लाहौर और आपके करंटली व्हाट यू आर डूइंग, और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस दैट पीपल वर फिलिंग इन द फॉर्म्स एज वेल। कुछ आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एक फिल्टर था, एंड वी वर आल्सो लुकिंग एट द प्रोग्राम दैट यू वर डूइंग। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100 ऐसे लोगों को दे दें अपॉर्चुनिटी जो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से हो या सेकंड से। तो हमने काफ़ी उसको ना मिस एंड मैच करके वी क्रिएटेड ए, मैं तो कहूँगा कि एक ऐसा एक कल्चर डेवलप होगा उस प्रोग्राम में जो आपको सिर्फ वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाके मिलता है, जहाँ से किसी कंट्री से कुछ लोग आए होते हैं, कहीं से कोई लोग। तो एक बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड होगा सबका रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। लिस्ट तो नहीं अपलोड होगी, वो सेमेस्टर वाली हरकत तो नहीं हम कर सकते कि आप एक दूसरे का ग्रेड सारे देख लें। इंशाल्लाह आप लोगों को रीच आउट करेंगे थ्रू एन ईमेल, एंड वी विल बी आस्किंग यू टू फिल आउट अनदर फॉर्म गोइंग फॉरवर्ड जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंशाल्लाह। ओके, सो विद दैट आई वांट टू अपडेट यू ऑल कि अभी आजकल में हमारा फेज 2 जो है, यानी कि फेज 1 था हमारा शॉर्टलिस्टिंग का, वो हो गया। फेज 2 में जो हमने टॉप 500 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, उनको एक सेकंड फॉर्म जाएगा। सो स्टे ट्यून टू योर ईमेल्स। आपकी ईमेल्स में वो फॉर्म आएगा, एंड देन यू गाइस कैन फिल इट आउट, और फिर उसको टाइमली फिल अप करके, ताकि हम फेज 3 के लिए आप लोगों की फर्दर शॉर्टलिस्टिंग करें।
ओके। सो एक क्वेश्चन है हनीफ का, हनीफ हम्म। शाह। हेलो सर, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ करियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ कैन आई गेट इन टच विद यू? और इसके लिए मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या है फॉर करियर ट्रांसफॉर्मेशन? Hanif, that depends on what you're currently doing. Whenever you're asking a question, तो आप ट्राई किया करें थोड़ा ना बैकग्राउंड मजीद डाल दें ताकि हम आपके स्पेसिफिकली टेलर करके आपको एक जवाब दें। अगर मैं इसको ब्रॉडली आंसर करना चाहूँ फॉर एनीवन हु हैज द सेम क्वेश्चन एज वेल, सबसे पहले ना थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें, थोड़ा अपना जो टाइम है उसको सेट कर लेंगे। दिस टाइम ऑफ द वीक, दिस मेनी आवर्स ऑफ द वीक, दिस इज फॉर थिंकिंग कि मैंने अपना करियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। अब मैं आपको ज़्यादातर आपको ये लोग रिकमेंड करेंगे कि पेपर लें और लिखना शुरू कर दें कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। ठीक है, प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आप फेल हो जाएंगे। सो अगर आप 3 महीने की बात करते हैं, आप 1 साल की बात करते हैं, देखिए हनीफ, if we do nothing and spend the entire year doing whatever we are doing right now, knowing कि इसमें हमारा फेवरेबल फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर हर चीज़ में होता है whenever you're doing मेहनत anywhere, बट आपका फेवरेबल जो आपकी चॉइस होती है वो नहीं आपको रिजल्ट मिल रहा होता। तो सबसे पहले आपने अपना टाइम सेपरेट करना है एंड जस्ट डेवलप इनटू द मार्केट। गूगल पे जाएं, लिखें हाउ टू ट्रांसफॉर्म माय करियर, यूट्यूब पे जाएं, लिखें स्विचिंग फ्रॉम आपकी जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है टू CS, यू विल गेट स्पेसिफिकली टेलर्ड वीडियोस जो सिर्फ आपके लिए बनी हुई है हनीफ। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। आपको लग रहा है कोई स्पेसिफिक ट्यूटर था जिसको आप नहीं ट्रस्ट कर सकते दोबारा बिकॉज ही इज गिविंग आउटडेटेड और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप ना उसकी वीडियोस दोबारा देखें, स्विच कर लें। सो हिट एंड ट्रायल फॉलो करें, लर्न करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, अपने हाथों से कोड करें। पहला जो लाइन आउटपुट आएगी आपके पास हेलो वर्ल्ड वाली, आप उसको देख के खुश होंगे, आप आगे खुद सारा कुछ करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही है। एंड एंड सेकंड व्हाट पार्ट ऑफ अबाउट, द सॉरी, श्योर, how to get in touch with you. यस, So Amnan is available on LinkedIn. I'm available on LinkedIन. आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। So मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, या अमनान भी कर देंगे, कोई इशू नहीं। श्योर। अच्छा, एक तो नॉन टेक बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, ये एक तो काफ़ी डिसहार्ट भी हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द करियर एंड एवरीथिंग, जॉब नहीं मिल रही और ये चीज़। लेकिन हम इनको एक तो टेक इनेबल कर रहे हैं कि बिकॉज टेक इज गोना बी द फ्यूचर इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में एआई और टेक इंटीग्रेट होना ही आगे जाके, सो दैट वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर। बट सेकंड थिंग इज कि उनको अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी चाहिए पहले, या पहले ये प्रोग्राम करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? पीपल गॉट कंफ्यूज। सो इसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, पहले प्रोग्राम में भी ना वी हैड एन ओरिएंटेशन, मुझे अभी तक याद है, आप भी थे और हमारे डायरेक्टर्स भी थे इंजीनियरिंग के। उसके बाद आपको भी 20 मिनट लग गए थे, मुझे भी 20 मिनट लग गए थे वहाँ से निकलने में, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग अप टू अस एंड दे वर सेइंग कि हम घर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी कांट लीव आवर करंट रोल, वी कैन कम फॉर ट्रेनिंग पर हम छोड़ नहीं सकते। फॉर देम हमने ये चीज़ की थी कि हमने ना एक प्रोग्राम इवनिंग का भी स्टार्ट कर दिया था, विच वी आर लुकिंग एट टू राइट नाउ एज वेल। इवनिंग में या मॉर्निंग में ये था कि आपकी जो शिफ्ट थी वर्क की, आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते थे। दैट वाज अ होल बैच फॉर पीपल लाइक यू एज वेल। तो इफ यू डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, या आपके कुछ ब्लॉकर्स हैं व्हिच आर नॉट अलाउइंग यू टू dwell फुल टाइम इनटू दिस, तो यू कैन परस्यू अनदर अपॉर्चुनिटी विद इट एज वेल। आप टाइम दें, आप इसको देखें कि आपको कितना फ्रूटफुल ये रिजल्ट देता है, बट डू नॉट फॉरगेट व्हाट वी लर्न, व्हाट यू लर्न आफ्टर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसको ज़रूर यूटिलाइज करें। फ्रीलांसिंग के थ्रू करें। फ्रीलांसिंग इज समथिंग जिसने काफ़ी कंपनीज खड़ी की हुई हैं आज। एवरीथिंग स्टार्ट्स आउट विद 1 रूम, 2 लैपटॉप्स, 2 चाय के कप और एक आपका दोस्त। सो इस मॉडल पे भी यकीन रखें। हैव फेथ इन द इंडस्ट्री, हैव फेथ इन DevSync, और चीज़ों के साथ साथ हम भी मैनेज करवा देंगे एंड यू कैन डू इट एज वेल। वन मोर इशू के लोग बहुत ही स्टबर्न हो जाते हैं दैट दे वांट टू जॉइन डेवसिंक और यहाँ का प्रोग्राम ही ज्वाइन करना है। बट इन पैरेलल इंडस्ट्री में इस तरह के बहुत प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर नहीं भी चल रहे होते तो देयर आर इंटर्नशिप्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बट इफ यू स्टिक योर माइंड टू वन कंपनी तो वो बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए ग्रो करना। सो फाद इसके बारे में कैंडिडेट्स को क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा अमनान, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है कि आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अल्टीमेटली ट्रू कि बहुत पाकिस्तान में कंपनीज हैं
who have realized a common solution, because everyone wants to have good engineers in the future, और वो सिर्फ टेस्टिंग में नहीं आने, वो बाकी कंपनीज में भी डेफिनेटली जाने। सो वी प्रिपेयरिंग पीपल फॉर दैट टाइम, जो हम फियर भी जिससे कर रहे हैं दैट वी हैव वर्क, वी वांट पीपल, लेकिन हमें कोई मिल नहीं रहा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए, टू इनेबल दैट, उस ब्लॉकर को रिमूव करने के लिए भी एवरीवन इज इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस प्रोग्राम। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हमने डेवसिंग में ही जाना है और कहीं नहीं जाना। अच्छा, कुछ लोगों ने रिसर्च की होगी, बट whenever you are researching on a company, आप सिर्फ उसके रिव्यूज ना देखें, आप ये भी डिटर्मिन करें कि आपके लिए कल्चर फिट ये है कि नहीं। No one wants to spend 2, 3, 4, 5 years in a company and then realize, or the company communicating them कि this is not a culture fit organization for you, और आप भी एग्री कर रहे हो। तो पहले तो देखें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपकी जो ग्रोथ की प्रायोरिटीज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि one agency or any startup or something will require a huge skill set of technical expertise, while another company will be requiring a huge expertise of skill set in communication. तो आपने बस ये रियलाइज करना है कि व्हाट इज योर फोर्टे, और आप उसके बाद कहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं। मैंने पहले भी रिपीट किया था, और हमने उस्मान साहब ने भी पहले अपनी वो जब एक अनाउंसमेंट आई थी वहाँ पे ही बात की थी, दैट हम डेवसिंग के लिए हम चीप में लोग नहीं प्रिपेयर करना चाह रहे। वी कैन डू दैट, हम करके अपनी बहुत चीज़ों को हल कर सकते हैं, लेकिन वी वांट द मार्केट टू एक्सपीरियंस दिस एज वेल, वी वांट द मार्केट एंड द कंपनीज टू रियलाइज कि दिस एक्चुअली वर्क्स, एंड वी वांट दीज पीपल टू एनेबल मोर लर्नर्स इन द फ्यूचर एज वेल। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हु आर नाउ टीचिंग द सेम थिंग्स दैट दे लर्न हियर एज वेल। आपको एक साल हो गया एक बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख के, आपको एक फ्रंट एंड की नौकरी करते हुए एक साल हो गया, यू कैन easily train people who are using the same switch as you, and now you know कि यार ये जो बंदा साल पहले करके गया है ये सब सेम प्रॉब्लम से गुजरा है, एंड दे नो कि यार ये बंदा जो अभी लर्न करके आ रहा है इसने सब मसलों से गुजरना है, आई कैन एक्सप्लेन हिम द सोल्यूशन और हर द सोल्यूशन ऑन डे वन। प्रायोरिटीज को लाइन करें, अंडरस्टैंड करें कि हर कंपनी आपको क्या ऑफर कर सकती है, एंड ऑल्सो रियलाइज कि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, लाहौर itself बहुत बड़ा है, तो जस्ट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी और अप्लाई करते हैं। ओके, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, पिछले बैच के बाद हमने कुछ लोगों को तो जॉब दी थी ऑफ कोर्स, जी जी। क्वालिफाइड, बट इस प्रोग्राम में हमारा क्या टारगेट है, हम कितने परसेंट लोगों को जॉब देंगे, एंड हम ऑफ कोर्स उनको रेडी तो कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द फ्यूचर, बट व्हाट अबाउट जॉब्स एट डेवसिंग? राइट, तो लास्ट ईयर आपको याद होगा दैट राइट आफ्टर द फ्रंट एंड प्रोग्राम हमारे पास एक और चैलेंज आया था, जहाँ पे हमने तकरीबन 200 लोगों को इंटर्नशिप ऑफर की थी, दैट वाज कलेक्टिवली फ्रॉम इस्लामाबाद एंड लाहौर। हमारे जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे दे वर आल्सो अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम एज वेल। तो पहली तो हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही हो, हमारे भी हायरिंग के वो होते हैं, लूप्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, एंड करंटली आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, आई थिंक HR कैन अपडेट, whatever the situation at that time is, हम ज़रूर अपॉर्चुनिटी देते हैं। इंटर्नशिप होगी इसमें आपको देंगे, एंड जॉब होगी तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। वन ऑफ द पीपल हु और वन ऑफ द पीपल जिसने इंटर्नशिप की थी, दे आर वर्किंग हियर। कुछ लोगों ने मजीद भी एक्सटेंशंस ली थी अपनी इंटर्नशिप्स की आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ द फ्रंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल। तो whatever the market situation is, और जो हमारी हायरिंग अकाउंट होगा उस टाइम पे we'll definitely see, but one thing we make sure is कि हम आपका नेम अपनी लिस्ट में रख लेते हैं, that whenever we are hiring again हम आपको रीच आउट इंशाल्लाह ज़रूर करें, and to be in that you have to perform the best। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूटिलाइज करें, make sure कि जब when you're graduating you're holding the top 3 या 5 या 10 का जो भी बैच हम देंगे इंशाल्लाह। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर कोई बच्चा आ रहा है नॉन टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेवसिंग टावर, तो उसको और क्या क्या एक्सपोजर मिल रहा है? और ये ऑफ कोर्स हम वीकडे में करवा रहे हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो और क्या क्या उस बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है, और वो क्या क्या यहाँ से सीख के जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स? राइट, तो पहली तो आई मेंशन दिस अगेन, हमारी पहली प्रायोरिटी अगेन हेल्थ होती है। सो वी आर
मेकिंग डिनर एंड लंच अवेलेबल फॉर देम। अब अच्छा ये चीज़ हो गई नाउ, उनकी हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, उनकी हाइजीन का हम ख्याल रख रहे हैं, वी टेकिंग केयर ऑफ द लर्निंग नीड्स, टेक्निकल लर्निंग नीड्स। अब और क्या है, कुछ हमारे टेक्निकली क्यूरेटेड सेशन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होंगे, लेट्स से लिंक्डइन की फॉलोइंग एंड रीच का, लिंक्डइन के थ्रू आपने अगर कोई जॉब लैंड करनी हो कैसे करनी है, हमने एआई का एक सेशन रखा होगा, हमने सिमिलर और इसी मॉडल में सेशंस रखे होंगे। फिर हमारी कंपनी के जितने भी सेशंस हो रहे होते हैं जो इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं, हमारी ऑपरेशंस के एक्सटर्नल गेस्ट, जिस तरह रिसेंटली हमने वुमेंस डे का एक हमारे बीएटी से एक हमारी प्रोग्राम मैनेजर इकरामी, उसमें एनी सेशन दैट इज गोइंग ऑन, एनी सेलिब्रेशन दैट इज गोइंग ऑन, चांद रात की आ रही है कल परसों, ईद के बाद भी अगर हम कुछ करते हैं ईद मिलन पार्टी उस टाइम पे इंशाल्लाह, तो दे विल डेफिनेटली बी जॉइनिंग दैट एज वेल। There are a lot of So they're events not only happening. a part, Yes. they're not only a part of the program for 3 months, they're part of testing for these 3 months as well. Because we cater them as our permanent employees, उसी तरह सब facilities उनको हाँ मिलती हैं and everything. Yes. बिल्कुल। Okay, Fahad, last but not the least, हम्म, आपका कोई भी मैसेज हो about our youth, the non-tech जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए कोई भी मैसेज हो, because they हम्म, are yet to join this program. सही है। अच्छा, सो yesterday I was having a conversation, हमारे पॉडकास्ट में एक ज़िशान उस्मानी साहब आए थे, इज अ सीजन्ड एंटरप्रेन्योर, उनके 7 से प्लस मास्टर्स डिग्रीज थी यूएस से, ही हैज़ पीएचडी फ्रॉम देयर, उनकी रिसर्च वर्क था, मल्टीपल उनके ऑफिसेज हैं, मल्टीपल स्टार्टअप के साथ काम किया हुआ है। उन्होंने बात की थी कि वी हैव अराउंड 14 करोड़ किड्स इन पाकिस्तान हु आर इवेंचुअली गोइंग टू ग्रो अप, एंड इवेंचुअली अगर हम उनको राइटली ना अपॉर्चुनिटी दी और मेंटरशिप ना दी, तो वी आर अगेन गोइंग टू बी फॉलोइंग इन द सेम ट्रैप with brain drain happening, people leaving Pakistan, people not coming back. It is the best time to invest in yourself, uh, to to make sure कि जो आप टाइम अपना दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज कर रहे हैं आप इस पे यूटिलाइज करें लर्निंग पे। एक टाइम बॉक्सिंग नाम की एक चीज़ होती है, इसका एक इंग्लिश में नहीं बट डिफरेंट लैंग्वेज में एक मॉडल है पूरा ये, और फिगरिंग आउट करते हैं आपने टास्क की डिविजन कैसे करनी है। सो यू ले आउट एवरीथिंग यू डू ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और आप उसको प्रायोरिटी सेट करते हो कि ये तो चलो एक दिन लेट हो जाएगा मसला नहीं है, ये उसी टाइम पे मैंने करना है और इसको मैं डिले कर सकता हूँ जितना मैंने प्रोकास्टिनेट करना है। सो थोड़ा सा अपने ना प्रायोरिटाइजेशन को अलाइन करें और अंडरस्टैंड करें कि ये जो टाइम था ना दिन का, मैं ये काम कर रहा था स्पेसिफिक, आई शुड बी यूटिलाइजिंग दिस टाइम बेटर टू मेक श्योर दैट यू डू एक्सेल इन द नेक्स्ट 2 या 3 या 1 साल 6 महीने जो भी टाइम होता है, एवरीवन टेक्स देयर टाइम, अपने उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। बिकॉज ये एक दिन टर्न्स इनटू 1 मंथ, 1 मंथ टर्न्स इनटू 1 ईयर, और वो 4 साल की डिग्री आप कर लेते हैं, एंड देन यू आर अल्टीमेटली रियलाइजिंग कि यार मैंने तो ये करना ही चाहिए, मैंने क्यों कर लिया। दैट रियलाइजेशन शुड हिट सूनर, दैट रियलाइजेशन शुड लीड टू अ डिसीजन सूनर देन दैट। तो उस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, गूगल पे जाएं, सर्च लाइक अ किड, ये 4 लफ्ज हैं, सर्च लाइक अ चाइल्ड। अब बचपन में आपको याद करें हम सर्च कैसे करते होते थे, वी डिड नॉट नो कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है, हमने लाल गाड़ी को देख ली होती थी फरारी, हम रेड कार्ड लेके उस 14 मिलियन रिस्पॉन्सेज से हम वो एक रेड फरारी ढूंढ लेते थे। इफ वी वर दैट गुड इन, इफ यू आर दैट क्यूरियस व्हेन यू वर चिल्ड्रन, तो अब क्या मसला है, गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब, गो टू यूडमी, गो टू coursera and just type out learn freelancing or learn development, learn front end, how to get into development, how to get into software engineering, ये सब keywords हैं। इस सबको देखें, वो CS50 का जो हार्वर्ड का लेक्चर मैंने जिसको मेंशन किया है, 24 घंटे कुछ मिनट का लेक्चर है वो, उसको आप अगर एक पूरे महीने में भी डिवाइड करते हैं, सिर्फ आप वर्किंग डेज पे करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका एक घंटा बन रहा होता है दिन का। आप एक ना दें, आप 1.5 घंटा दे दें, आई थिंक एनीवन कैन मैनेज दैट टाइम। वो टाइम दें, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, इन्वेस्ट इन योर ग्रोथ, ट्राई टू मेक श्योर कि जितने भी आपकी ऐसी चीज़ें थी विच आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट एंड टेकिंग अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, उनको ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पर। Okay, thank you so much for being with us. Okay, and guys, non-tech training program तो अप्रैल के लास्ट वीक में इंशाल्लाह स्टार्ट हो भी जाएगा। इसके अलावा हमारा फ्लैगशिप समर इंटर्नशिप प्रोग्राम आ रहा है, वो आएगा हमारा मई और जून में। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट टू, ताकि आप लोग उसमें CS ग्रेड स्पेशली वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन।
Thank you. Take care, everyone.